हेलो बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 12 राजकुमारी और एक लड़का। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उसकी 12 पुत्रियां थी, सभी बहुत सुंदर थी। पर जो सबसे छोटी थी उसका नाम था आर्या ही, और वो सबसे सुंदर थी। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थी। राजा उन सबसे बहुत प्रेम करता था। कुछ सैनिक हमेशा उनके आसपास रहते ताकि उन पर किसी तरह का खतरा ना आ सके। राजकुमारियों की रहने की व्यवस्था एक कमरे में थी। रात होने पर उनके सोने जाते ही वह कमरा बंद कर दिया जाता था ताकि ना तो वे कमरे से बाहर निकल सके और ना ही कोई और उनके कमरे में प्रवेश कर सके। कमरे के बाहर सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता तो उनके जूते फटे हुए होते थे। राजा हैरान रह जाता। पूछने पर राजकुमारियां कहती कि हमें भी नहीं पता कि जूते कैसे फट गए। हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते थे। रोज राजकुमारी के जूतों का फटना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। वह चाहता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश हो। अंत में अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति 3 दिन में राजकुमारियों के जूते का फटना रहस्य पता लगा लेगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर इस कार्य में असफल रहा तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह घोषणा पड़ोसी राज्य तक भी पहुंची और पड़ोसी राज्य के राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने राजा के पास आने लगे। राजा राजकुमार उनके कक्ष में ठहराता ताकि उन्हें निगरानी करने में कोई असुविधा ना हो। कि रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते। सुबह में देखते कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। वही राजकुमारों को रहस्य का पता न लगा पाने के कारण अपने प्राण देने पड़े। अब राजकुमार भी अपने प्राण इस रहस्य का पता लगाने में हिचकने लगे। जोर से। उसी राज्य में एक गांव में एक गरीब युवक रहता था। एक दिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वह ख्वाब बुनने लगा कि अपनी गरीबी को कैसे दूर कर पाएगा, जीवन यापन के लिए राजा से पैसे ले पाएगा। और अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है
इस कार्य को कर, ठीक? तो इस गरीबी में जीने से मृत्यु भली। एक दिन उसने एक पोटली में कुछ रोटियां भर ली और पैदल ही राजमहल की ओर चल पड़ा। बिना रुके वह चला जा रहा था। और उसे भूख लगाई। वह थक भी चुका था, इसलिए पेड़ के नीचे भोजन करने और सुस्ताने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने खाने के लिए बोतलें खोली, एक बूढ़ी औरत वहां आ गई और उसने उससे खाना मांगा। वह युवक भूख से बेहाल था कि उसे उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई और उसने अपनी सारी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। रोटियां खाकर वही औरत तृप्त हो गई। ने युवक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पूछने पर युवक ने उसे बताया कि वह राज्य की 12 राजकुमार के जूते फटने का रहस्य पता लगाने जा रहा है। तब बूढ़ी औरत ने उसे टोपी दी। उससे बोली, बेटा ये कोई जहाँ तुम जा रहे हो ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये एक जादुई टोपी है। इसमें बोलना अदृश्य हो जाओगे, तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। हो सकता है कि ये तुम्हारे काम आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यदि राजकुमारियाँ तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे तो उसे मत खाना। टोपी लेकर बूढ़ी औरत से विदा ली। तुम वहाँ क्यों आ रहे हो? कब? टोपी लेकर युवक ने बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल पड़ा। शाम होते तक वह महल पहुंच गया। महल के द्वारपाल द्वारा उसे राजा के समक्ष ले जाया गया। रात में युवक अपने कक्ष में बैठा हुआ था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई। उसे देते हुए बोली, यह शरबत मीठ है, आपका महल में स्वागत करती हूँ। आपने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर युवक मना नहीं कर पाया। वह पूरे हुए चटापने को भूल गया। शरबत का ग्लास हाथ में लेकर वो उसे एक बार में ही गटक गया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए चले गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाया और युवक नींद के आगोश में समाने लगा। वास्तव में शरबत में नींद की दवा मिली हुई थी। रात भर युवक गहरी नींद में सोता रहा। राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे चिढ़ाया कि अब उसके पास मात्र 2 दिन का समय बचा है। इन 2 दिनों में अगर उसने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता नहीं लगाया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ।
तय किया कि वो आज की पूरी रात जागेगा। वो बूढ़ी औरत की जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के घर जाकर निगरानी करेगा। रात हुई तो फिर से सबसे छोटी राजकुमारी आरी आई, शरबत लेकर उसके युवक के पास आ गई। शरबत का गिलास आगे बढ़ाया तो युवक फिर बूढ़ी औरत के चेतावनी भूल लिया। उस रात भी शरबत पीकर वह गहरी नींद में सो गया। फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसे बुला कर अंतिम चेतावनी दे दी कि अगर इस रात रहस्य का पता नहीं लगाया तो अगली सुबह अपने प्राण गंवा देना। अब युवक के सामने करो या फिर मरोगे स्थिति थी। उसे उस रात हर हाल में जागना था। राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाना था। रात में फिर से छोटी राजकुमारी आरी आई, शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन उस बार वह सावधान था। उसने शरबत का गिलास ले तो लिया लेकिन पिया नहीं। राजकुमारी के जाते ही शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। शरबत ना पीने के कारण इस बार उसे नींद नहीं आई। पूरी रात बूढ़ी औरत की जादुई टोपी पहनकर 12 राजकुमारियों के कक्ष में चला गया। जो देखा कि 12 राजकुमारियां सब सुंदर वस्त्र और नए जूते पहन कर सज धज कर तैयार है। युवक हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर राजकुमारियां इतनी तैयार क्यों है। तभी छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ जाकर पता तो करो कि वह युवक सोया है या नहीं। छोटी राजकुमारी आरी आई, युवक के कक्ष की ओर दीवार पर कान लगाकर खड़ी हो गई। उसकी खराटे सुनने की कोशिश करने लगी। जब युवक को यह यकीन हो गया तो उसे समझ आ गया कि उसे खराटों की आवाज निकालनी है। वह अदृश्य अवस्था में दीवार के पास आकर खराटों की आवाज निकालने लगा। ने छोटी राजकुमारी को यह यकीन दिला दिया कि वह सो चुका है। छोटी राजकुमारी यकीन हो गया तो उसने बड़ा राजकुमारी को बताया कि वह युवक सो चुका है। फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने 12 बिस्तरों में से एक बिस्तर खिसकाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही जमीन एक और खिसक गई। वह एक गुप्त मार था जहाँ नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। सभी राजकुमारियां एक एक कर उस गुप्त मार में से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। युवक भी उनके पीछे पीछे चला गया। सीढ़ियां खत्म होने पर एक घना जंगल खुला। वो जंगल की डालियां सुनहरी थी। युवक ने सुनहरी
डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जंगल पार करने के बाद राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची, जहां 12 नाव उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारी एक नाव में बैठ गई और युवक जो है सबसे छोटी राजकुमारी की गोद में बैठ गया। छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी लगने लगी। लगती भी क्यों नहीं, युवक उसमें बैठा हुआ था। उसने पास में बैठी एक दूसरी नाव में बैठी बहन को ये बताया तो वह हंसने लगी और बोली, लगता है आज तो वो नींद में है। फिर छोटी राजकुमारी कुछ ना बोली। थोड़ी ही देर में नाव नदी पार कर पहुंची। सभी राजकुमारियां राजकुमार के साथ आगे बढ़ने लगी। आगे ही दूर से जगमगाता एक शानदार महल था। महल में संगीत गूंज रहा था। राजकुमारियां महल में राजकुमारों के साथ चली गई। वो राजकुमार जो उन्हें नाव से उठाकर महल में ले जा रहे थे। युवक भी पीछे पीछे महल में चला गया। वहां उसने देखा कि कई युवक और युवतियां एक साथ नृत्य कर रहे हैं। राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगी। युवक को अब 12 राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता आ चुका था, समझ आ चुका था। फिर वो किनारे के पास खड़े होकर सबको नृत्य करते देखने लगा। सबको नृत्य करते देखने लगा। देर बाद उसे भूख लगने लगी। देखा कि उस वृक्ष के किनारे पर मेज पर ढेर सारे पकवान सजे हुए हैं। उसने मिठाई उठाई और उन्हें मुंह में डाली। तभी आर्या ही के नजर उसकी ओर चले गई और उसने मिठाई को हवा में उल्टे और गया हुआ देख लिया। वह सबसे बड़ी राजकुमारी के पास गई, वह बात बताई तो वह बोली, लगता है कि आज तुम खुली आंखों से सपने देख रही हो। छोटी राजकुमारी क्या कहती, वह चुप हो गई। इधर युवक ने बर्तनों में से एक सुनहरा प्याला उठाया और अपने पास रख लिया। राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रही। फिर सुबह होने पर महल से निकलकर नाव में बैठकर नदी पार कर जंगल से होते हुए सीधे चढ़कर गुप्त से अपने शयन कक्ष में पहुंच गए। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। थोड़ी ही देर में राजा का बुलावा आ गया। राजा ने जब वो राजकुमारी के कक्ष में आया तो 12 राजकुमारियां भी वहां उपस्थित थी। उनके जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, क्या तुम 12 राजकुमारों के जूते फटने का रहस्य पता लगा पाए? यदि नहीं तो अपनी अंतिम सांसें लो। युवक ने उनसे कहा,
महाराज, मैंने इस रहस्य के बारे में पता लगा लिया है। बात सुनकर राजा ने अपना वचन निभाते हुए युवक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो युवक ने कहा कि मुझे अपने घर को चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। राजा ने उसे ढेर सारे पैसे दिए, उसको ही दरबार का राज्य मंत्री राजा बना दिया। और हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है।